देखते नहीं हैं कि आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, होर्डिंग में लिखा रह रहा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लग रहा है। उन पहले बैनर पोस्टर बनता था तो उसमें पूरा उनका परिवार सम्मिलित होता था। आज ये दिन भी लालू प्रसाद यादव के बेटा समझ गए हैं तेजस्वी यादव कि अगर मैं अपने बाबूजी का चेहरा लेके अगर समाज के बीच में जाऊंगा तो लोग आज से 15 साल पहले का भ्रष्टाचार से भरपूर बिहार और जंगल राज को लोग याद करके ये करेंगे। इसीलिए आज वो अपना फ़ोटो के बगल में अपने बाबूजी का भी फ़ोटो लगाना। अक़लियतों के विकास की बात करते हैं, ये जो अक़लियतों के साथ जो मुसलमान भाइयों के साथ जो इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, कोई अक़लियत भाई इन पे कभी विश्वास नहीं करेगा और इसका करारा जवाब 2020 की इस बार विधानसभा चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है तैयारियों में जुट चुके हैं। पटना दौड़ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता ताकि टिकट उन्हें मिल सके। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर सहमत अली हैं जो बेतिया से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जहां से अभी कांग्रेस के विधायक हैं मदन मोहन तिवारी, और हमारे साथ इस समय सहमत जी हैं। सहमत जी, आप इंजीनियर हैं, फिर उसके बाद से आपने राजनीति चुन लिया। आखिर इसके पीछे ही क्या वजह थी? इंजीनियर थे, अच्छी लाइफ हो सकती थी इंजीनियर की, फिर संघर्ष करना क्यों सोचा? सबसे पहले हेडलाइन न्यूज़ के श्रोतागण और जनता दलीय परिवार की तरफ से मेरा आदाब सलाम और प्रणाम है। देखिए, मैं पेशे से इंजीनियर हूं और आप भी बखूबी जानते होंगे कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी एक इंजीनियर हैं। उन्होंने भी इस बिहार में आज से जो 2005 से पहले की जो बिहार थी और 2005 के बाद की जो बिहार है, आज हर लाइन में आप कॉलेजेस हो या रोड हो, बिजली हो, हर लाइन में आप देख लीजिए जितना डेवलपमेंट हुआ है बिहार। जब नीतीश जी ने जब यहाँ का बागडोर संभाला तब कुछ नहीं था बिहार में, 0 को 100 तक पहुँचाया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब एक इंजीनियर होने का बहुत बड़ा फीडबैक है। तो आप भी इंजीनियर हैं, आप मंझौलिया सीट से जो है बेतिया के, तो उससे आप दावेदारी कर रहे हैं। वहाँ से जो विधायक है उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, और आप अपनी दावेदारी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या किया है आपने पार्टी के लिए कि पार्टी आप पर विश्वास करे और आपको टिकट दे? देखिए, मैं बेतिया मझौलिया विधानसभा से उम्मीदवार हूँ जनता दल यू की तरफ से। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देती है तो मैं जो भी जनता का विश्वास है, जो आशा है, मैं उसे पूरा करने का पूरा निर्वहन करूँगा। आज 5 साल पहले जो हमारे विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर ही जीते थे, ना कि कांग्रेस के चेहरे पर। कांग्रेस से विधायक है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा था, विकास का काम था, उन्हों पर लोगों ने विश्वास करके वोट दिया। बट 5 साल में उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारे बेतिया विधानसभा का विकास नज़र आए और जो काम है वो मतलब लोगों जनता के वो नज़र आए। तो मतलब आप मानते हैं कि मदन मोहन तिवारी को जो वोट है वो नीतीश कुमार की वजह से मिला था? बेशक। जिस तरीके से आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा था, यही बात मानते हैं? बेशक यही है। आपको टिकट दिया जाए, मूलभूत जो वहाँ की जो समस्याएं हैं, कौन सा काम जो है वो नहीं हो पाया है, और इंजीनियर हैं आप, तो आप क्या सोचते हैं अपने मंझौलिया को लेकर के? आखिर मंझौलिया कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे सिटी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो अभी बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल एक कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज है तो अभी खुल गया है, काम चल रही है, लगभग 80% काम हो भी चुका है, बाकी कुछ काम है तो निर्माणाधीन काम है, हो गया। एक टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने चाहिए जो छात्रों की मेन समस्या ये दूर हो। दूसरी नंबर, विकास के मामले में रोड वगैरह जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना था जो अधूरा रह गया है बेतिया में पूरा करने के लिए, मैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं अपने विधानसभा से जनता की सेवा करने के लिए मैं इस बार उतर रहा हूँ मैदान। आप उतर रहे हैं मैदान में, क्या दिख रहा है आपको बिहार में? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी होने जा रही है? बेशक 100% हम लोग मतलब 243 में 220 से भी ऊपर सीट जीत के आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इस चीज़ पे सब लोगों ने विश्वास ये कर लिया है, दृढ़ संकल्पित है लोग कि माननीय मुख्यमंत्री ही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों तेजस्वी यादव को आप क्यों नहीं देखते हैं कि क्यों उनको मौका नहीं मिलेगी? इसके बारे में क्या कहेंगे? और आप जैसे बता रहे हैं कि
पूर्ण बहुमत आपको आएगा। तो मगर तस्वीरें जो है वो मीडिया में जब आती है कि कहीं जदयू विधायक हो या फिर कहीं बीजेपी के एमएलए हो, उनको जनता खदेड़ रही है, तो इन तस्वीरों को क्या कहेंगे, ये समर्थन है? देखिए, अब रही सवाल की जो विधायक हैं वहाँ पे, तो मतलब कि कोई ये नहीं है कि सब कोई मतलब वहाँ पे अगर 2 लाख वोट है तो 2 लाख वोट मुझे ही मिलते हैं। जहाँ पे आरजेडी के समर्थक लोग हैं तो आरजेडी वाले तो आप पहले से जानते हो उड़ंग टाइप के लोग होते हैं, तो अपना होर्डिंग वगैरह करवाते हैं। और जो भी मतलब सभी लोग हैं जो विलेज टाइप के जगहों वाले लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया, नीतीश बाबू ने काम किया है, हर घर में बिजली पहुँचाया, हर विलेज को, हर गाँव को रोड से कनेक्ट किया, हर तरह की सुविधा उन्होंने दिया। तो हमारे लिए उचित माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जंगल राज को ख़त्म किए, हमारे लिए उचित माननीय मुख्यमंत्री जी ही पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। समझिए, जंगल राज की आपने बात की, जंगल राज की बात करें तो अब जो विपक्ष में लोग हैं वो बताते हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है और अपने रिपोर्ट पेश करते हैं केंद्र सरकार की, कहते हैं कि अगर हमारा जंगल राज था तो ये राक्षस राज हो चुका है, क्योंकि अब बलात्कारी वीडियो बनाता है, उसको वायरल करता है और दिन दहाड़े जो है सड़कों पर हत्या होती है, और आप इसे कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन है। कैसे कहेंगे इस पर? देखिए, ये सब गलत बात है, विपक्ष का आरोप लगाता है विपक्ष, ऐसा कहीं नहीं है। ये अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो अदर के स्टेट में होती है, हमारे यहाँ उस तरह की कोई घटना नहीं होती है। थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि घटनाएं मानते हैं कि हर सब चीज़ को सुचारू रूप से नहीं चला नहीं, ऐसी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत घटनाएं होती है, बट वो जो भी है ज़मीनी विवाद, आपसी विवाद को लेके हो रही है। पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई मतलब पैसा अर्जित कर रहा है, किसी डॉक्टर है, इंजीनियर है या ठेकेदार है, वो लोग डरते थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किडनैपर इतने ज़्यादा थे कि जैसे मालूम चला कि हाँ इनके पास मतलब डॉक्टर हैं, उनको किडनैप कर लिया गया, इस तरह से हत्याएं कर दी जाती थी। आपका कहना है कि जो लालू यादव का शासन था उस समय ये चीज़ें होती थी, आपने क्या देखा है जब आप जब बड़े हुए, क्या देखा आपने? देखिए, मैं तो मतलब मैं ऐसा जगह से आता हूँ जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता, चंपारण। वहाँ पे बहुत डाकुओं का राज हुआ करता था। ऐसा होता था कि लोग 3 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और अक्सर जो मतलब एजुकेटेड हम लोग के टाइप के जो बच्चे हैं या जो भी मतलब इंजीनियर होते थे, वो मतलब बिहार में आना, क्या बेतिया में आना पसंद नहीं करते थे, इस डर से कि डाकू कहीं किडनैप ना कर दे, उन्हें मार ना दे। इस तरह की घटनाएं मतलब मेरे कलीग लोगों के साथ घटी भी है। तो इसलिए कि जो 2005 के बाद जो सरकार बनी, इन चीज़ों पर अंकुश लगा, और जो भी मतलब एजुकेटेड लोग हैं अब बिहार पसंद करते हैं, एजुकेटेड लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद करते हैं। हाँ, मिनी चंबल आप बता रहे थे, तो क्या आप मानते हैं ये भी कि जो उस समय की सरकार थी, सत्ता संरक्षित लोग होते थे, जो क्रिमिनल हुआ करते थे, जो इस तरीके का हरकत करते थे? बेशक उन लोगों को संरक्षण, जो इससे पहले मुखिया थे बिहार के, उन्हीं का संरक्षण मिलता था। लालू यादव हाँ, थे, हाँ, सब कोई उनका मतलब उन्हीं के नाम लेके काम करता था। अच्छा, आपने कभी ऐसा वाक्य सुना कि कोई गुंडा क्रिमिनल हो लालू यादव का नाम लेता है? बहुत सारे मतलब नाम क्या ज़्यादा करके मतलब आप उधर मिनी चंबल के नाम से हरियर यादव का नाम ले लीजिए, जो भी है उन्हीं के मतलब उन्हीं के आसपास, हाँ उन्हीं के आसपास के लोग रहते हैं। अक़लियत समाज से आप आते हैं, अक़लियतों को लेकर के ये कहा जाता है कि जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है अक़लियतों को, उतना नीतीश कुमार कभी नहीं दे सकते हैं। आपको भरोसा है कि नीतीश कुमार अक़लियत में से टिकट का बंटवारा जो है वो सही तरीके से करेंगे और उन चेहरों को चुनेंगे जो कार्यकर्ता हैं उनके? देखिए, अक़लियत की बात तो आरजेडी वाले ना करें तो अच्छा है। आज से 2005 से पहले की बजट आप उठा के देख लें, जो मेन ये है, जो हमारी ग्रोथ होने का ये है 3.5 करोड़ लगभग, अभी का बजट 1150 करोड़ है। आप इसी से तुलना कर ले, उस समय क्या स्थिति थी अक़लियत के लिए, क्या इज्जत था उनके लिए, अभी क्या है। माननीय मुख्यमंत्री ने 8064 कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए ये क्या, जिसमें से लगभग 6500 प्लस कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जा चुकी है, बाकी चिन्हित करके उनका भी काम चल रहा है। लगभग आप छात्रों की हित के लिए बात कर लें तो 32 छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास बन चुके हैं, 20 निर्माणाधीन हैं। आप आ जाइए उनके छात्रवृत्ति की बात कर लीजिए, जो भी मैट्रिक पास छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको 10,000 रुपये
दिए जा रहे हैं। जो प्लस टू फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस तरह की बहुत सारे ये योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री। सबसे पहले हम लोग की शिक्षा मदरसा से शुरू होती है, जिसमें लगभग 2460 मदरसा को सरकारीकृत किया गया है। सरकार अपने अंडर में लेके देख रेख कर रही है। लगभग 264 मदरसों को कंप्यूटर से लैस किया गया है। टेक्निकल कंप्यूटर की शिक्षा तालीम दी जा रही है। ये सब अल्पसंख्यकों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम कर रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यकों विकास। आप 3 काम गिनवा दीजिए आरजेडी का जो मतलब किए हों लालू प्रसाद यादव ने। आप कुछ दिन पहले सुनेंगे मदरसा में जो टीचर की बहाली हुई थी, उन वो टीचर के कुछ ग्रुप ने लालू प्रसाद से मिलने गए और जाके कहे कि हमारे सैलरी बढ़ाया जाए, तो अपने पीओ को बुला के बोले ये बात, अरे इनका सैलरी कितना बताओ, 500 रुपये उसमें से और घटवा दिए। ये स्थिति थी उस समय। फिर किस बात का दावा करते हैं कि अक़लियतों के लिए हम नहीं किया है? इसको क्या समझा जाए? क्या अक़लियत 2020 के चुनाव में साथ देगा उनका? अरे कोई अक़लियत साथ नहीं देने वाला। जो समझदार है वो माननीय नीतीश कुमार के साथ है। अब वो बरगलाने की काम कर रहे हैं तेजस्वी जी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई नीतीश के पूरा अक़लियत नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। मतलब आप लोग जाएंगे अक़लियत के रूप में, आम लोगों को समझाएंगे, ये काम जिम्मेदारी उठाएंगे आप लोग? हाँ बेशक। उम्मीद है आपको कि पार्टी आप पर भरोसा करेगी? ये आखिरी सवाल है। 100% मुख्यमंत्री के साथ है पूरा अक़लियत। इतना काम मुख्यमंत्री ने अक़लियतों के लिए किया है। माननीय मुख्यमंत्री का ये मोटिव है, क्राइम, कॉर्नलिज्म, करप्शन, इन चीज़ों से कभी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं, ना कभी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने अक़लियत के हरदम उनके विकास, उनके शिक्षा, उनके हर क्षेत्र में विकास के बारे में सोचा है और करते आ रहे हैं, करेंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं, उनका कार्यकर्ता मानता है कि CCC से कभी समझौता नहीं। बेशक मानते हैं? हाँ बेशक मानते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। तो हमारे साथ इंजीनियर सहमत थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अक़लियतों की बात नहीं करें तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि अक़लियतों का विकास सचमुच किसी ने किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हमारे साथ सहमत थे जो बेतिया से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी